देखा जाए? नहीं, बिल्कुल। मैं बार बार देखिए भारत सरकार को सलाह के रूप में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये डिप्लोमेटिक जो नोट भेजा है ये इनकी बहुत बड़ी चाल है। जो पीस ट्रीटी हुई थी वो पीस टाइम के लिए हुई थी, पीस टाइम खत्म हो गया। किसी ने, हु इज मोहम्मद यूनुस? मोहम्मद क्या यूनुस आप ये कौन कह रहे होता हैं है कि डिक्लेयर करने पाकिस्तान के वाला? इशारे पे भेजा गया है डिप्लोमेटिक नोट? नॉट ओनली पाकिस्तान, ये सारे आइडिया डिफरेंट तरीके के चक्रव्यूह चलने के लिए और साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए। भाई भारत के कितने भगोड़े ब्रिटेन में और कहां कहां अमेरिका में पड़े हुए हैं, क्यों नहीं वो हमें वापस दे देते हैं? जबकि हमारे तो रिलेशनशिप भी पीस टाइम के बहुत अच्छे हैं। ये तो टोटली इलीगल डिमांड है। पाकिस्तान, चाइना और कुछ इसके जो आका हैं जॉर्ज सोरस वगैरह, जो खबरों में आती रहती है, उनके उनकी ये सेवा कर रहा है। उनकी बात को अगर नहीं मानेगा तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक हम लोग गलती क्या कर रहे हैं ना भाई, मोहम्मद यूनुस को हेड ऑफ स्टेट मानना ही नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। मोहम्मद यूनुस को किसने अपॉइंट किया है सर? आप मेरे को बताओ। क्या यूनेस्को ने किया? क्या किसी ग्लोबल कॉमन बॉडी ने किया है जो कि ऐसे सिचुएशन में एक्ट करती है? पूरी दुनिया में यूनेस्को वगैरह ऐसी बहुत सारी बॉडीज बनी है कि अगर कहीं ऐसी क्राइसिस आती है तो वहां पे चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा। एक आदमी आया, हवाई जहाज से उतरा, अपने आप डिक्लेयर कर दिया कि मैं हेड ऑफ स्टेट हूं। जैसे पाकिस्तान के लिए दुनिया भर के देश बोलते हैं भाई हम बात करें तो किससे करें? प्राइम मिनिस्टर से करें, राष्ट्रपति से करें, कि सेना अध्यक्ष से करें, कि आईएसआई के चीफ से करें? तो बांग्लादेश में अथॉरिटी ही कौन है? नो अथॉरिटी इज देयर। इलेक्शन डिक्लेयर करने और करवाने का जिम्मा वहां पे एक, जब गवर्नमेंट थी तो इलेक्शन कमीशन है बांग्लादेश में, वो करती है। यूनुस कौन होता है? यूनुस क्या चुन के आया है किसी इंटरनेशनल बॉडी ने, या दुनिया में जो 200 देश हैं उसमें से 150 देशों ने उसको अपॉइंट किया है? जब उसके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, इलीगल अपॉइंटमेंट है। और भारत की मीडिया भी गलत कि मोहम्मद यूनुस स्टेट ऑफ हेड, स्टेट ऑफ हेड, वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक राष्ट्रपति, हम लोग उसको पोजीशन दिए पड़े हैं। उसको कोई पोजीशन मत दीजिए, उसको आतंकवादी बोलिए, भगोड़ा बोलिए, उसको जिहादी बोलिए, जिसने एक लोकतांत्रिक देश के ऊपर कब्जा कर लिया। तो यूनुस से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ही इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज नॉट द अथराइज्ड पर्सन। इस वक्त बांग्लादेश में कोई अथराइज्ड पर्सन है ही नहीं। तो भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश की सेना से आए, चाहे यूनुस की तरफ से कोई लेटर आए, कोई पर्पज ही नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन है ही नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन होती है इंटरनेशनल लेवल के चुनी हुई गवर्नमेंट के साथ, किसी डिक्टेटर के साथ, या कोई आ करके अपने आप डिक्लेयर कर दे। तो भारत बिल्कुल भी बाध्य नहीं है यूनुस की किसी भी बात को मानने या जवाब देने के लिए, बल्कि ट्रेड भी बंद करने। जो पाकिस्तान का कितना इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं आप इन सब में? 101% उसके पीछे रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर तो फास्ट भी है ना। एक जो सबसे बड़ा सॉलिड बैकग्राउंड है, चाइना एक बार पीछे हट सकता है, अमेरिका ये सब चीज पीछे हट सकते हैं कि जो हो रहा है होने दो, लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं पीछे हटेगा। वो तो जख्म है पाकिस्तान का। हाँ, वो जख्म पे वो मरहम लगाने का, उसको घाव को भरने का जो है मौका मिला है। तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पे पाकिस्तान की ही आप मान के चलिए। और वैसे भी जो जो शक्तियां बांग्लादेश में, ये बीएनपी वगैरह जो एक्टिव है, ये तो प्रो पाकिस्तानी है। ठीक है, मैं सुरोही सर को इसी पॉइंट पर चर्चा में शामिल कर लेता हूं। सुरोही सर, जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये इशारा कर रही है कि आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में काफी हद तक बढ़ा है और आईएसआई अब वहां के तमाम जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उन सब में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट बैकडोर से जो है वो दर्शा रहा है। और एक मुफीद मौका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वर्तमान बांग्लादेश के हालात को देखते हुए नजर आ रहा है, जहां वो भारत के खिलाफ एक नए ग्राउंड को खड़ा कर सके, बांग्लादेश से भारत पर हमले करने के लिए, भारत के खिलाफ साजिशों को प्लांट करने के लिए। बिल्कुल चंदन जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। ये पाकिस्तान को एक मौका मिला है 53 साल बाद। 53 साल पहले वही पाकिस्तानी फौज जो ईस्ट पाकिस्तान जब उस टाइम था, 3 मिलियन, कहते हैं कि 3 मिलियन बांग्लादेशीज को मार के वो फौज वहां पे जो है आई थी। तो ये, और उसके बाद जब भारत ने वहां पे इंटरवीन किया, अब वो बेशक बांग्लादेशी कह रहे हैं कि ये तो हमारे एलाई थे, लेकिन लड़ाई तो हमने जीती है। ये सबको पता है कि 1971 की लड़ाई, अगर बांग्लादेश की आज़ादी मिली है तो वो किसने दिलाई है, ये पूरी दुनिया को पता है।
और भारत सेना का इसमें मैं कह रहा हूँ 90% जो रोल था। अगर मुक्ति बहनें अकेली लड़ती तो कभी जो आजादी नहीं ले सकते थे, चाहे 100 साल तक भी ये तो लड़ते फैक्ट रहे। है, ये तो फैक्ट है। तो ये जो है 53 साल बाद पाकिस्तान को, जो अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि उसके जो जख्म है वो जख्म भरने का मौका मिला है। और अभी जो कायरो में D8 की जो मीटिंग हुई, समिट हुआ था, उसमें मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों मिले हैं। दोनों ने जो है काफी बातें करी है, जिसकी वजह से काफी रिलैक्सेशन हो गया है। अब तो यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल जो है शाहिद मिर्जा बांग्लादेश जाएंगे और वो वहां पे उनके जो मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे यंग ऑफिसर्स को मोटिवेशन लेक्चर देंगे। तो आप इस चीज का खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ISI कितनी पिछले 4 महीने में बांग्लादेश के अंदर कितनी घुस चुकी है, कि वहां के पाकिस्तान के जनरल जो कि 53 साल पहले 3 मिलियन लोगों को मार के आए थे, उस देश के जनरल वहां पे मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स में जाके यंग ऑफिसर्स को मोटिवेशन देंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा खेल जो है ये ISI क्या किया हुआ है। और लेकिन ये बांग्लादेश भी भूल रहा है कि जो 53 साल बाद जो भारत की सेना उसको पाकिस्तान से लिबरेट करा सकती है, वो सेना अगर चाहे तो बांग्लादेश को दोबारा सॉर्ट आउट कर सकती है। ये बांग्लादेश की समझ में नहीं आ रहा। और ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में शेख हसीना को बुला रहे हैं, पाकिस्तान से जो हथियार ले रहे हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान से नेवल ड्रिल करने की भी अमन 2025 जो कराची में होगी उसके लिए भी बांग्लादेश अपनी नेवी भेजेगा। तो ये सारे के सारे जो, जैसे भी मिश्रा जी कह रहे थे, ये मोहम्मद यूनुस सरकार वो सब काम कर रही है जिससे भारत को जो है चोट पहुंचे, भारत को जो गुस्सा और है, इसके पीछे किसका हाथ है ये सारी दुनिया को जो है वो समझ आ रहा है। और कैसे जो है वो बांग्लादेश की तरफ से अब कोशिश ये की जा रही है कि जो जहर है वो घोला जाए भारतीयों के लिए, बांग्लादेश के नागरिकों के मन